Hi, I am Vikas sir. Most welcome in again your favorite coaching class Vision Point. You know that we start today phylum system of animal kingdom. ओके बेटा, जैसा आप जान रहे हो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी किया था? हम लोगों ने स्टडी किया था जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं वो किस तरह से दिखते हैं, और उनमें हमने बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या स्टडी कर ली है। हमने बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी कि उनका सिमेट्री क्या है, वो किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ है, जर्म लेयर क्या थी, उनमें हमने देखा कि बॉडी कैविटी है या नहीं है। वन बाय वन हमने उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस किया, और प्रॉपर्टी पे डिस्कस करने के बाद हमने क्या किया बेटा, प्रॉपर्टी पे डिस्कस करने के बाद हमने ये किया कि उनको डिफरेंट क्लासेस में फाइलम में डिवाइड किया गया था। तो आज का जो आपका सेशन होगा वो चैप्टर आपके जो सेकेंड हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, चैप्टर यही है किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया। ओके, चैप्टर आपका यही है, बट टॉपिक हमारा हर लेक्चर में आप देखेंगे एक एक हम लोग टॉपिक आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, एनिमल किंगडम चल रहा है। नाउ डेज क्या चल रहा है बेटा, हम एनिमल किंगडम पे बात कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में हम अब क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, हमने देखा पोरीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक यहाँ पे डिवाइड किए गए थे। ओके, कहाँ तक है बेटा, पोरीफेरा से कॉर्डेट तक डिवाइड किए गए हैं। तो आप यहाँ भी देखोगे कि इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किस तरह से ये आते हैं, और इनमें जो फाइलम की बेसिक प्रॉपर्टियाँ हैं वो क्या है। एक चीज़ हम आपको और बता दें, आपका जो बेटा एनआईएस का सिलेबस है और जो आपके बेसिक सिलेबस होते हैं उनमें हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी को लिमिटेड पढ़ना है। 4 से 5 प्रॉपर्टियाँ पूछी जाती हैं और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो कोशिश ये करेंगे हम लोग कम से कम प्रॉपर्टी पे डिस्कस करें। कम से कम का मतलब समझ रहे हो, बेसिक जो उनके स्पेशल कैरेक्टर हैं उन पे डिस्कस किया जाए, और उनका 1-2 एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उस पर डिस्कस किया जाए, ताकि आपके लिए बहुत लेंदी भी ना हो। कि फाइलम आप समझ रहे 11 फाइलम है तो पूरा डिटेल स्टडी में तो बहुत समय जाएगा। बट आप में जहाँ तक आपका कोर्स है, जहाँ तक आपका कोर्स है वहाँ तक ही आपको स्टडी करनी है। ओके, तो आज हमारा जो पहला फाइलम है बेटा एनिमल किंगडम का वो क्या है, यू नो दैट पहला फाइलम आपका है फाइलम पोरीफेरा। जो लोग भी जो आज ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, आज से देख रहे हो, आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, बिकॉज वहाँ पे इनको क्लासीफाई करते हुए बताया गया है कि ये किस बेस पे बेटा क्लासीफाई किए गए हैं। ओके, तो आइए वन बाय वन हम पहले प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की मीनिंग आपको जाननी हो तो मीनिंग के लिए भी प्रीवियस वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही बताया गया है कि इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, ओके, अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ पे। पोरीफेरा बेटा देखिए यहाँ पे सिंपल है, पहली ही प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मल्टीसेलुलर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, मल्टीसेलुलर यू नो दैट मोर देन 1 सेल से बने होते हैं, बट यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है। ध्यान से देखिए, नो ऑर्गन आर टिश्यू, यहाँ पे ऑर्गन या टिश्यू नहीं है। इनकी बॉडीज़ देखोगे तो बॉडी में ढेर सारे पोर्स होंगे। मान लो एक एग्जाम्पल हम दे लेते हैं, स्पंजेस देखोगे तो इनकी बॉडी में आप देखोगे ढेर सारे पोर्स यहाँ नज़र आएंगे आपको। देखो यहाँ पे छोटे छोटे ढेर सारे पोर्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ढेर सारे पोर्स नज़र आएंगे। तो पोर्स होने से क्या होगा, ये स्पंजी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बेटा पोरीफेरा में जो कॉमन मेंबर का नाम लेते हैं हम लोग स्पंजेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये स्पंजेस का ग्रुप है। तो स्पंजेस मतलब स्पंजी होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नर्वस सिस्टम का यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट नहीं होता है बेटा। इनके जो एडल्ट होते हैं वो सेसाइल अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सेसाइल का मतलब आप समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल मीनिंग है। सेसाइल का मतलब ये जहाँ पे रहेंगे वहाँ से मूव नहीं करेंगे। एनिमल तो है, एनिमल की खास बात मोटिलिटी होती है, एनिमल मोटाइल होता है, यहाँ वहाँ आना जाना चाहिए इसको, बट यहाँ ऐसा नहीं है। याद रखिएगा बेटा, ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे सरफेस पे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखो मेंशन की गई बेटा, सबस्ट्रेटम से क्या है, ये अटैच्ड पॉइंट पे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्केलेटल सिस्टम की हम बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम आप समझ रहे हो ना, बॉडी को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या स्केलेटल सिस्टम है, आपसे पूछा जाए आप क्या बताओगे बेटा, आप बताओगे बोन है सर, हमारे बॉडी में बोन स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे आप आइए, यहाँ आप देखिए, यहाँ कैल्केरियस कैल्शियम का बना हुआ स्पिक्यूल्स होगा,
सिल्केसियस स्पिक्यूल्स होगा, स्पॉन्जीन प्रोटीन का बना हुआ स्पिक्यूल्स होगा। तो ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब कंबाइंड होकर के स्पंजेस का बेटा स्केलेटन बनाते हैं। तो स्केलेटन का याद रखिएगा थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि स्पॉन्जिन प्रोटीन, कैल्केरियस प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एक्वाटिक, जितने भी मेंबर हैं सबके सब एक्वाटिक होंगे, याद रखिएगा। मोस्टली मेंबर क्या है, मरीन है। मोस्टली मेंबर मरीन न्यूट्रेट ओशियंस वाटर में पाए जाते हैं, फ्यू मेंबर्स फ्रेश वाटर होते हैं, जस्ट लाइक यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जियन का मेंबर कहाँ पाया जाता है बेटा, यूस्पॉन्जिया मेंबर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। जब इनकी बॉडी आप देखोगे, इनकी बॉडी बेटा 3 लेयर से कंपोज। देखो ये कहाँ पे क्या है, ये स्पंजेस, देखो ये अंडर द सी वाटर है। अंडर द सी वाटर यहाँ पे एग्जामिनेशन चल रहा है इसका, देखने गई है मेंबर्स। तो अब आप यहाँ पे देखो, इनके बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, इनमें बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बॉडी स्ट्रक्चर में बेटा 3 लेयर नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, आप ध्यान से देखोगे तो इनकी बॉडी इस तरह से होगी, सबस्ट्रेटम से अटैच होगी। देखिए एक आउटर लेयर होगा और देखिए आउटर लेयर आपने देख लिया। आउटर लेयर यहाँ पे देखिए, इसके बीच में भी यहाँ से सेल होंगे, यहाँ पे सेल होंगे, यहाँ पे सेल्स रहेंगे। तो आप ध्यान से देखो बेटा, एक इनर लेयर ये हो गया, मीजो लेयर हो गया, आउटर लेयर हो गया। तो आप देखोगे आउटर लेयर फ्लैट एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सेल होती है बेटा, पिनेकोसाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो सेल्स यहाँ पे कंपोज होंगी आउटर एरिया में, ठीक। तो ये लेयर्स आपकी क्या होंगी, पिनेकोसाइट्स होंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनर नॉन लिविंग मेसोग्लियल कंटेनिंग वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। ये सेंट्रल जो एरिया है, ये वाला येलो येलो आप देख रहे हो, ये सेंट्रल एरिया होता है मेसोग्लिया का। इनर मोस्ट लेयर आप देखिए कॉलर सेल है बेटा, सबसे स्पेशल सेल आप जानते हो, ये और किसी मेंबर में नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कोइनोसाइट सेल जो होते हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ स्पंजेस में पाए जाते हैं और कहीं भी ये मेंबर नज़र नहीं आएंगे। तो इनर मोस्ट लेयर आप देखोगे यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, आप देखिएगा ऐसे। इस तरह देखो, ये जो फ्लैजिलेटेड लेयर बेटा बन रही है, याद रखिएगा, एकदम सिंपल कहानी। ये हमारी कौन सी लेयर है, ये कॉलर सेल से बने हुए लेयर हैं। ये जो हमने यहाँ पे लेयर बनाई है वो समव्हाट कॉलर सेल सबसे स्पेशल सेल होती है बेटा, कुछ ऐसी नजर आती है। ये देखिए, समझ में आया। तो ये कॉलर सेल जो है ये इनर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इनकी जो बॉडी है बेटा वो एसिमेट्रिकल होती है मोस्टली, याद रखिएगा। स्पंजेस का इरेगुलर अरेंजमेंट है, एसिमेट्रिकल होते हैं। कुछ मेंबर में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है सिर्फ। क्लियर। इनके बॉडी की खास बात क्या है, इनके बॉडी के अंदर यदि हम देखें, आप देखो यहाँ पे एग्जांपल बता दें, देखो इनसाइड जब हम सेक्शन काटेंगे बेटा, देखो स्पंजोसील कैविटी, बॉडी के अंदर देखो एक कैविटी नजर आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से बाहर अराइज होता है और ये कैनल सिस्टम बनाता है। तो जो हमारे स्पंजेस आपको दिखेंगे, इनमें कैनल सिस्टम नजर आता है। क्या नजर आता है बेटा, कैनल सिस्टम नजर आता है। ओके, तो ये जो हमारा कैनल सिस्टम है, आप देखोगे ध्यान से, इन पोर्स के थ्रू पानी इसमें आता है। पोर्स के थ्रू क्या होगा, वाटर यहाँ एंटर करेगा और ऑस्कुलम से बाहर जाएगा। तो एंटर किसके थ्रू करेगा, आप ध्यान दो, ऑस्टिया या पोर्स बोलते हैं। क्लियर है। तो ऑस्टिया आउटसाइड से होगा, यहाँ पे आएगा और ऑस्कुलम से बाहर पानी जाएगा। तो इसकी मदद से क्या है, फूड वगैरह है, गैसेस हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, इनके थ्रू होगा। तो जो कैनल सिस्टम होगा बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर इनका बेटा, याद रखिएगा। तो कैनल सिस्टम की मदद से क्या होता है, इनमें खाना आएगा, कैप्चर भी कर लेंगे ये, एंड देन जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो भी बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, याद रखिएगा ये आप।
कैनल सिस्टम में कहाँ से कहानी शुरू होगी, ऑस्टिया से आएगा, स्पंजोसिल कैविटी में जाएगा, देन ऑस्कुलम से बाहर। ओके, एकदम क्लियर कट फॉर्मेट है, याद रखिएगा आप ये बात, यहाँ पे आपको बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, रिप्रोडक्शन किस तरह से इनमें होता है। रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल होता है बेटा, एसेक्सुअल बर्ड से हो सकता है। जिम्यूल इनके एंडोबर्ड का नाम है, याद रखिएगा, ये बर्ड ही है तो मोस्टली एंडोबर्ड का नाम जिम्यूल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो दैट, जो आपके ये स्पंजेस हैं ये किस तरह से होंगे बेटा, हर्माफ्रोडाइट, मेल फीमेल एक ही में होते हैं, एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और न्यू वन बना देते हैं। लेकिन इन सब बातों पे हमें हमारा जो डिटेल स्टडी है वो नहीं होना है, बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखना है और सिर्फ एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में 3 से 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। ओके, तो आप कोशिश करिएगा मेन पॉइंट आप लिख लीजिए। हमने कई बार आपको कहा है वीडियो से देखना नहीं, कॉपी पेन लेके मैटर को तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम पे हम आते हैं, एग्जाम्पल पहले इसका देख लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, ल्यूकोसोलोनिया देखेंगे, स्पॉन्जिया देखेंगे, ठीक है, साइफा देखेंगे, यूप्लैक्टिला देखेंगे, अलग अलग इनके मेंबर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट फाइलम पे हम बात कर लेते हैं बेटा, फाइलम नाइडेरिया। यू नो दैट पोरीफेरा के बाद हमारा दूसरा फाइलम क्या आता है, एकदम सिंपल, हमारा आता है फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया आप जानते हैं बेटा, इन्हें सिलेंट्रेट, फेमस नेम है, सिलेंट्रेट के नाम से जाना जाता है। सिलेंट्रेटा, जो सिलेंट्रेटा है याद रखिएगा आप लोग, सिलेंट्रेटा की खास बात बेटा क्या है, यहाँ पे सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स होते हैं इनमें स्पेशलाइज सेल होती है जिसे हम नाइडोब्लास्ट कहते हैं, अभी आगे मिलेगा आपको, जिसे क्या बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट कहते हैं। ये नाइडोब्लास्ट क्या, स्टिंगिंग सेल होती है, टेंटिकल्स वगैरह होते हैं ना, तो टेंटिकल वगैरह में पाई जाती है बॉडी सरफेस पे, आउटर एरिया में। तो जो बॉडी सरफेस का आउटर एरिया है बेटा, वहाँ पे खास बात ये है, एकदम सिंपल आप समझो, खास बात ये है कि जो नाइडोब्लास्ट हमारे हैं, नाइडोब्लास्ट की मदद से क्या होगा, ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यही नाइडोब्लास्ट से इनका नाम नाइडेरिया पड़ा हुआ है, नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट कंटेनिंग मेंबर्स। ओके, तो सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया आपको, ड्यू टू नाइडोब्लास्ट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आप जानते हो बेटा, इनके मेंबर्स इस तरह से अरेंज होते हैं, इनके टेंटिकल्स इस तरह से अरेंज होते हैं, इनको हम किसी भी एंगल में काटें तो ये मिड से टू इक्वल में डिवाइड हो जाए, मिड एक्सिस को मान के हम लोग अलग अलग एंगल बदल के कट कर रहे हैं। ओके, तो ये 2 एंड मोर पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट, माउथ एट ओरल सराउंडिंग बाई टेंटिकल्स। अब मेंबर देखोगे, इनका बेटा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, सिंगल माउथ होगा, यहाँ से ओपनिंग होगी, याद रखिएगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं, सिलेंट्रॉन कैविटी बोलते हैं, सिंगल माउथ होगा, यहाँ टेंटिकल से ये कवर्ड रहेगा, इसके चारों तरफ टेंटिकल्स पाए जाएंगे। सिंगल ओपनिंग होती है, अभी भी हमने कहा ये सिंगल ओपनिंग है सिर्फ, और ये जो कैविटी है ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो सिंगल ओपनिंग जहाँ पे ओपन होती है उस एरिया को आप क्या कहते हो, उस एरिया को आप बोलते हैं बेटा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है ये। नाउ आप देखो यहाँ पे नाइडोसाइट, जो भी मैंने आपको सेल बताई थी नाइडोसाइट की, नाइडोब्लास्ट की, ये निमेटोसिस्ट कंटेन करते हैं। निमेटोसिस्ट यू नो दैट ये पॉइंटिंग बॉडीज होती हैं, क्या होती हैं, पॉइंटिंग बॉडीज होती हैं, पैरालाइज कर देती हैं मेंबर्स को। तो जो मेंबर्स इनके टच में आते हैं बेटा वो समवट पैरालाइज हो जाते हैं। ओके, अब आइए बॉडी फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं इनके। जो इनका बेटा बॉडी फॉर्मेट होता है वो 2 फॉर्मेट में होता है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। कुछ मेंबर्स आप देखोगे, आइए आगे एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, ये जो फॉर्मेट है ये पॉलिप फॉर्मेट है। पॉलिप क्या होता है, वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, टेंटिकल्स कंटेन करता है। बट मेड्यूसा क्या होता है, ये देखिए फ्री लिविंग मेंबर्स होते हैं इनके। तो जो फ्री लिविंग मेंबर्स हैं उन्हें आप क्या कहोगे, मेड्यूसा कहोगे, और जो आपके
सबस्ट्रेटम से जैसे हाइड्रा, हाइड्रा क्या है? पॉलीफॉर्मेट है। एडेम्सिया क्या है? पॉलीफॉर्मेट है। बट ऑरिलिया क्या है? जेलीफिश क्या है? वो फ्री लिविंग होते हैं ना, पानी में तैरते रहते हैं, उसे हम मेड्यूसा कहेंगे। क्या कहेंगे? मेड्यूसा कहेंगे। क्लियर? यहाँ देखो ये ऑरिलिया का एग्जाम्पल बना हुआ है, ठीक है, बट हम पॉइंट आपको बेसिक बता दें फिर आते हैं यहाँ पे। देखो दो फॉर्मेट हो गया यहाँ पे, याद रखिएगा नर्व नेट, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपलेस्ट न्यूरॉन, सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल कहाँ पाया जाता है? अब आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नाइडेरिया में, हाइड्रा में। इनका एग्जाम्पल जानते हो, एक सिंगल मेंबर है हाइड्रा जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मेंबर है। तो हाइड्रा क्या है? फ्रेश वाटर मेंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 जर्म लेयर्स, यहाँ पे कितने जर्म लेयर्स हैं? 2 जर्म लेयर्स रहेंगी सिर्फ, मतलब ये आपके नाइडेरियंस क्या होते हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बेसिक पॉइंट पढ़ना हो तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर रिवीजन करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 जर्म लेयर से डेवलप होने वाले एनिमल्स। कितने जर्म लेयर से? 2 जर्म लेयर से डेवलप होने वाले एनिमल्स। नर्व नेट एकदम सिंपल है, हमने अभी भी कहा। आइए 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं। सिमेट्री रेडियल थी, फर्स्ट एनिमल है जहां पे क्या ये बेटा डेवलप होता है? टिश्यू। यू नो दैट। अभी आपने पोरीफेरा देखा था, पोरीफेरा में टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं दिखता है, बताया गया आप लोगों को। क्लियर? एंड देन यहाँ पे जो हमारे सिलेंट्रेट हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये भी क्लियर हमने आपको कर दिया था। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में, सॉरी डिप्लोब्लास्टिक हैं, लेयर 3 होती है बेटा, बट डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्यों? यहाँ पे एक ट्रियर लेयर एक्टोडर्म होगी, इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्म होगी, बट ये देखिए मीजोग्लिया जेली लाइक स्ट्रक्चर, ये लेयर नहीं है। तो हमारे लेयर कितने हुए? लेयर 2 हुए, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हमारा है बस, ठीक। तो यहाँ पे बॉडी के इनसाइड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का डेवलपमेंट होता है। इनके मेंबर्स याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करते हैं? बर्ड से करते हैं। कैसे करते हैं? बर्ड से करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें वे ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता है, सेक्सुअल भी ये कर सकते हैं। याद रखिए दोनों की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो हैं बेटा याद रखिएगा, वो जेलीफिश मरीन फॉर्मेट में होते हैं, ये साइनी होते हैं आप जानते हो, एंड फ्री फॉर्म मेड्यूसॉइड फॉर्म है, फ्री फॉर्म में होते हैं। हाइड्रा फ्रेश वाटर में है, हाइड्रा आप जानते हो दिखने में प्लांट जैसा लगता है, बट हाइड्रा फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं। कोरल्स, कोरल्स इनके मेंबर देखो यहाँ पे कोरल्स नजर आ रहे हैं। इनका जो स्केलेटन होता है हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कोरल्स का मतलब ये है सी वगैरह में जो ये मेंबर दिखते हैं ये हार्ड फॉर्मेट में दिखते हैं हमें। सी एनिमोन, सी एनिमोन देखोगे इनका जो मेंबर्स होते हैं बेटा वो आपको अलग ढंग से नजर आएंगे, ठीक है। बट सी एनिमोन की खास बात ये होती है इनके जो मेंबर्स होते हैं आप देखोगे ये पॉलीफॉर्मेट में होते हैं। कैसे फॉर्मेट में होते हैं? पॉलीफॉर्मेट में होते हैं, उस फॉर्मेट के मेंबर्स नजर आएंगे। ओके, तो आपने देखा बेटा 2 फाइलम, सिंपल 2 फाइलम आपको बताया। कौन सा फाइलम बताया गया? एक पोरीफेरा हमने डिस्कस किया और दूसरा क्या था? नाइडेरिया। तो बेसिक पॉइंट 4 पॉइंट आपको नोट करना है एंड देन एग्जाम्पल नोट करना है। फिर आपको लगता है कहीं पे कोई आपको डाउट हो रही है, कुछ पूछना चाहिए सर से, देन कॉल एट दिस नंबर एंड आल्सो विजिट एट दिस वेबसाइट। ओके, थैंक यू।